सपोज आपका बिल है 1000 रुपए का, बिल उठाएं, 9-10 चार्जेस लग रहे हैं, फिर एडिशनल सर चार्ज भी 2 जगह है, फ्यूल एडजस्टमेंट, जीएसटी अलग है, कोच किस चीज की फ्यूल एडजस्टमेंट, क्या है ये? मस्जिद के बिल में टीवी लाइसेंस फीस दर्ज हो तो ये कोई मुनासिब बात है? मेहरबानी फरमा करके इतना बोझ ना डालें जो सह ना सके। प्रॉपर फॉरम में सेक्शन 4 इज हियर, दे दें चेयरमैन को, आप कोर्ट चले जाएं, आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा खटक साहब, सबसे पहले तो सुनने वालों और देखने वालों के लिए अपना तारुफ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वक़ास साहब। मैं कानून के शोबे से वाबस्ता हूँ एज एन एडवोकेट। हाई कोर्ट खैर मोहम्मद खटक मेरा नाम है और हुकूमत सिंध में महकमा कानून में प्रोसिक्यूटर भी तकरीबन 7 साल मैंने खिदमत सर अंजाम दी। अच्छा खटक साहब, आजकल बड़ा एक मसला चल रहा है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बिजली के बिलों में जो चार्जेस हैं, एडजस्टमेंट चार्जेस और पुराने चार्जेस और टीवी की फीस, तो इससे लोग परेशान भी है क्योंकि बिल आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये टीवी तो अब ना एंटीना है ना कोई, यानी केबल पे आ गया तकरीबन सब कुछ, और आजकल तो इंटरनेट की तेज़ी के बायस एंड्रॉयड टीवीज़ आ गए, ऑनलाइन सब लाइव देख रहे हैं। तो इस पर कानून क्या बोलता है? अगर एक शहरी बोलता है कि मुझे अदा नहीं करना, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो आपकी नज़र में कानून क्या बोलता है? देखिए जी वक़ास साहब, बात असल में ये है कि हमारे मुल्क में असल में कानून तो बहुत हैं जो असेंबलीज़ ने पास किए हैं, लेकिन असल में जो मसला है वो ये है कि कानून पर जो है वो अमल दरामद जो है सही, उसकी जो स्पिरिट ऑफ जो लॉ है वैसे नहीं हो रहा। अब आपने जो सवाल किया इसके हवाले से भी लॉ मौजूद है, वायरलेस एंड टेलीग्राफी एक्ट 1933 1933 का एक कानून है, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले का कानून है जो कि अभी भी लागू है। उसकी सेक्शन 4 है जिसकी तहत अगर कोई सारिफ है वो टीवी की जो लाइसेंस फ़ीस है, ज़रा जो वायरलेस टेली कम्युनिकेशन है तो ज़रा टीवी वहाँ आएगी, मैं बिजली की उस पर बाद में बात करूँगा। उसके तहत आप चेयरमैन पीटीए, पहले तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन थी, उसको उसके चेयरमैन को दरख्वास्त दे सकते हैं। अभी पीटीए है, आप उसके चेयरमैन को दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई मैं टीवी एंटीना वायरलेस यूज़ नहीं कर रहा, आप ये जो ड्यूटी है, ये जो फ़ीस है, ये आप इसको एग्जाम करें, मुझे इसे एग्जाम करें, इसको ख़त्म करें, तो वहाँ से भी हो सकती है। दूसरा ये कि आपको फंडामेंटल राइट है कि आप एक काम जो है आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आपसे टैक्स लिया जा रहा है, तो आप उसमें मुतलका अदालत जो है हाई कोर्ट अदालत जो कि आइनी इदारा है, आप वहाँ पर इसको पिटिशन में भी जा सकते हैं, इसको एग्जाम करवा सकते हैं। अच्छा खटक साहब, जैसे कि बिजली के बिल आपके घर भी आते होंगे, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उस पर ही बात कर लेते हैं। लेकिन एक और सवाल, ज़हनी सवाल मेरे जहन में आ गया कि मसाजिद को भी टीवी के जो बिल आता है जी जी फीस जी। अदा की जाती है, तो उस पर क्या है? उस पर भी यही कानून है या कुछ अलग रास्ता? असल में देखें, बात यह है कि यहाँ पर तो वो ये नहीं देख रहे कि ये मस्जिद है, ये मदरसा है, ये कोई मजहबी इबादत गाह है, ये घर है, ये सिनेमा घर है, व्हाट्सएवर जो भी है, उन्होंने एक परफॉर्म बनाया और सबको भेज देते हैं। अब आप बताएं कि मस्जिद के बिल में अगर टीवी लाइसेंस फ़ीस दर्ज हो तो ये कोई मुनासिब बात है? ये एक गैर मुनासिब और जो है ना गैर कानूनी, इसको मैं कहूँगा ये एडजस्टमेंट है, ये टैक्स है, तो ये बस वो गलती से दे रहे हैं। हाँ, इसके लिए वही मेरी बात दोबारा वो आएगी कि इसके सद्देबाब के लिए जो मस्जिद की कमेटी है, जो उनके सदर हैं, जो भी कमेटी जा रहे हैं इस्टेब्लिश होगी मस्जिद की, वो जाए रुजू कर रहे हैं प्रॉपर फॉरम में। सेक्शन 4 इज हियर, 1933 जो वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है, आप दे दें चेयरमैन को, आप कोर्ट चले जाएँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, दीगर चार्जेस की बात करते हैं, एडजस्टमेंट चार्जेस, अदर चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा लोगों को कि हम तो ऑलरेडी पर यूनिट इतना बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम जी जी। टैक्सेस भी दे रहे हैं, चार्जेस भी दे रहे हैं। अगर कोई इदारा हमें बिजली फराहम कर रहा है तो वो अपने तमाम तर ज़रूरियात, फ्यूल वगैरह सब हमसे पूरा कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी बिल को ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या कानून क्या है? देखिए जी, ये भी मैं दोबारा कहूँगा कि गैर मुनासिब जो है ना जो तरीक़ा है, और आप अगर एक बिल उठा लें, जर्नल कोई सा भी बिल उठा लें, तो आपको उस बिल में वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि आपसे वो सरचार्ज मांग रहे हैं, 2 जगह तकरीबन सरचार्ज, फिर एडिशनल सरचार्ज भी 2 जगह है, फ्यूल एडजस्टमेंट,
यूनिफॉर्म क्वार्टरली जो है एडजस्टमेंट है उसकी अलग वो आपसे चार्ज ले रहे हैं, जीएसटी अलग है, न जाने कोई बीसीओ जिसको हम कहेंगे, मतलब 8-9 है तो बीसीओ जो है आपसे टैक्स जो है वो मुख्तलिफ उसमें ले रहे हैं। भाई जब हम आपको बिल की यूनिट पर हमने आपकी जो अमाउंट बनी उस पर हम आपको जीएसटी दे रहे हैं, तो ये बाकी जो है एक अनआइडेंटिफाइबल जो गैर जो है ना अननेसेसरी जो है आपने जीएसटी जो टैक्सेस लगा दिए हैं, ये किस मद में है? तो इसके लिए भी दायरे आप अदालत है, और यहाँ तो कोई इदारा है ही नहीं। आप अदालत आलिया से आप जो है ना अदालत उज़्मा से रुजू कर सकते हैं इनके इसके लिए भी कि ये एक टैक्स बार बार देखें। आप कहीं जाते हैं मार्केट में, आप साबुन ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं कि भाई ये उसकी कीमत है प्लस जीएसटी, चले इस हद तक तो समझ में आ रही है कि आप जीएसटी आप दे रहे हैं। लेकिन ये बात कि आप जो है एक आपकी यूनिट आए, सपोज आपका बिल है 1000 रुपये का, अब उस पर आपके जो है ना कोई 9 के 10 तो आपके आप बिल उठाएं, 9-10 चार्जेस लग रहे हैं, आपका बिल जाता है जी 3-4-5 हज़ार। मतलब जो टोटल कैपिटल वैल्यू जो आपकी जो बिल का जो आपकी जो जितनी अमाउंट है उससे तकरीबन बढ़ रही है आपके टैक्सेस। ये कौन सा कानून है? ये मतलब क्या ये चीज़ जो है ना जो लोगों को जो है ना ये मुतनफ़िर कर रही है। और अभी हाल ही में एक सियासी पार्टी ने इसी हवाले से, एक सियासी पार्टी ने कराची में भी और अभी इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, वहाँ पर भी उन्होंने धरना भी दिया, और जो जी हाँ तो उन्होंने दिया इसी वजह से दिया ना, वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो मेरी आपके इस फोरम से, इस ज़ाहिर मीडिया के तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म से मेरी जो है तमाम जो कि मुतल्लिका इदारे और जो उनके सरबराहान हैं और जो गवर्नमेंट के सरबराहान हैं, स्पेशली ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे सीएम साहब हैं जो कि मुल्क के और प्रोविंस के जो है वो जो है उसको ज़ाहिर आप चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें, उसको आप जो है ना सरबराह कह लें, इंतज़ामी सरबराह कह लें, ये उनकी जो है ना मैं भी उनकी भी नॉलेज में जा रहे हो सकते हो भी और नहीं भी, तो मैं इस मीडिया के तहत उनके ये नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि इन टैक्सेस को खुदारा इसको भी देखें। एक आम आदमी के लिए रोटी रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है, जो फैक्ट्री में काम करता है, और वो टैक्सेस के सब कुछ भरने के बाद उनकी भी हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, हम वो तो दे रहे हैं। फिर आप यहाँ पर जाके एक टैक्स सरचार्ज या डीजल सरचार्ज, ये फ्यूल एडजस्टमेंट, ये कौन किस चीज़ की फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है ये? आप खुदारा इसको क्लियर करें। तो मैं आपकी मीडिया की तवज्जुह से अरबाब इक़्तिदार के इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाएँ, आवाम के साथ ऐसा ना हो कि कल को ये चीज़ जो है ना आवाम ज़ाहिर है एक कौम जो है उठ खड़ी हो, उससे पहले इस चीज़ को एडजस्ट कर लें। जितना ज़ोर तो कुरान में भी है कि अल्लाह ताला भी किसी शख्स पर इतना बोझ नहीं डालता जिसका वो सह ना सके। तो आप मेहरबानी फरमा करके इतना बोझ ना डालें जो वो सह ना सकें। आप एक मिनिमम वेजेस देख लें, आप फैक्ट्री में क्या मिनिमम वेजेस है? 35 रुपये से भी कम मिनिमम वेजेस आम मजदूर जो ले रहा है, आप उससे टैक्स कितने ले रहे हैं? कहाँ से वो कमाएगा, कहाँ से खाएगा? फिर लामवाला आप हमारा तो ताल्लुक कानून की फील्ड से क्या होगा? लोग अल्लाह नहीं कह रहे वो ज़ाहिर गलत जो है ना राहों पे निकल जाएंगे, क्राइम होंगे, स्ट्रीट क्राइम, ये सारा क्या है? राघव साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि जाहिर सी बात है जो एडजस्टमेंट की मद में ये ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं और टीवी की फीस है वो इतनी है कि लोग इसलिए भी शायद अदालत का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे कि अदालत में उससे कई गुना ज़्यादा लग जाएंगे फीस की मद में और बाकी चीज़। तो क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में लोगों को अदालतों से रुजू करना चाहिए, करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि फ़ीस या लॉयर की वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी एनजीओ भी तो काम कर रही हैं जो कि आवाम के ज़ाहिर राइट्स को कहीं कि हम राइट्स को जो है ना सिक्योर कर रहे हैं, उसको उनके हम कस्टोडियन हैं, तो वो भी तो कर रहे हैं। वही आ जाए एनजीओ। अभी आपने बताया कि जमात इस्लामी वो आई है आगे, उन्होंने आई थिंक केसेस भी शायद उन्होंने फाइल किए थे, शायद वो पेंडिंग हो, या अगर नहीं अगर किए हैं तो वो दोबारा लगाएं। लेकिन एक क्या सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये तो सारी अवाम की जितनी भी पार्टीज़ है, हमारी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये भी ज़ाहिर वो स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी उनका काम है कि अवाम जो है ये जो है ना बेतहाशा टैक्सों की चक्की में पिस रही है, उन पर ये बोझ गैर ज़रूरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोझ डाला गया है। तो खुदारा इसको ख़त्म किया जाए और आवाम के साथ जो है ज़ाहिर एक स्टेट का जो सरबराह होता है वो एक कस्टोडियन होता है अपनी आवाम के राइट्स का। आप बाहर मुल्कों में देख लें, मैं आपको अब कनाडा की मिसाल दे दूं, आपको मैं यूके की मिसाल देखें, आप जाएं जापान देखें, असल में अगर माने देखा जाए तो वो वाकई उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने अवाम की जो वाकई कस्टोडियन है,
उनके राइट्स का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और उसी हिसाब से वहाँ जो है ना वो टैक्सेस आयद किए जाते हैं। तो खुदारा मेहरबानी करके जो है ना अब आवाम पर ये बोझ, एक्स्ट्रा गैर ज़रूरी बोझ ना डालें। और ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मामला नहीं है, हर जगह तकरीबन ये सूरत हाल है। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है, जो हमारी ये और जो वापडा है, हर एक इलेक्ट्रिक कराची की नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो बिजली के जितने भी जो प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, तकरीबन जो ये हाल है, तकरीबन ये हाल हो रहा है। लेकिन जो कैपिटल सिटी है तो इदारे ये सामने आया है, सामने है। तो जितनी भी टैक्सेस हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, गैर मुनासिब हैं, और इसको फिलफौर जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और आवाम को जो है अदालत का, मुतल्लिका फोरम का, इदारों से रुजू करना चाहिए। और बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर और जो CM साहिबान हैं, उनको भी अपने प्रोविंस के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से इनको इस चीज़ पर जो है इनको फ़ौरन इस पर उनको एक्शन लेना चाहिए कि इस मामले को, ज़ाहिर इदारे भी इन्हीं के अंडर में है ना, इन इदारों के सरबराहान से, इन इदारों के MD से, उनकी CEO से इनसे बात करें और इस मामले को ये इनको हल करें।